हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल शेयर्स ऑफ मार्केट। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए, काफ़ी दिन के बाद मिले हैं। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद में डेली चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या रहेगी, और फिर हम इंट्राडे के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे बैंक निफ्टी को। मंडे के लिए हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सबसे पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी ने एक सपोर्ट लिया है और एक हैमर कैंडल बनाई है लास्ट वीक के अंदर। अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर देखो हैमर कैंडल बनाई है, तो एक पॉजिटिव साइन होता है ये। यहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। बैंक निफ्टी ने पहले भी काफी वीक इसी रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ने, यहाँ पे आप देख सकते हो, काफी दिन गुजारे थे। उसके बाद में एक ब्रेकआउट दिया, वापस नीचे आया, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, और फिर थर्ड टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है और एक अच्छी हैमर कैंडल बनाई है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए जो, अब नीचे की तरफ की बात करें तो 43,600 से लेकर 43,850 ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर देखे जाएगा तो 43,600 से लेकर जो करीब यहाँ आएगा, और 43,850 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। इसी सपोर्ट के अंदर बैंक निफ्टी ने वापस हैमर लिया है, जो कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है 43,850 के आसपास, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है अपने 43,600 से लेके 43,850, जो 250 पॉइंट की रेंज बता रहे हैं, अगर इस रेंज को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर बैंक निफ्टी डाउन साइड में एक फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ आएगी, और हमें नेक्स्ट लेवल है जो वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ 42,700, और उसके बाद में 42,100 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर। बट अगर बैंक निफ्टी की अपसाइड की बात करें वीकली चार्ट पे, तो 45,160 से लेकर 45,350 ये लेवल होगा एक। ये लेवल रेजिस्टेंस, एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर हम ऑल टाइम हाई, एक न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। उससे पहले ऑल टाइम हाई लगने के चांस कम है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो करीब करीब यहाँ लेवल आ रहा है 45,160 से लेकर 45,350 ये लेवल है। ये एक रेंज है बैंक निफ्टी की, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं वीकली चार्ट पे, तो फिर हमें नए लेवल देखने को मिलेंगे 46,300, 46,570, 46,910, उसके बाद में 47,230 के लेवल भी हमें आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें इंट्राडे करना है, तो उसके लिए हमें डेली चार्ट और वीकली चार्ट फॉलो करने होते हैं, ताकि हमें एक लॉन्ग रन में बैंक निफ्टी की डायरेक्शन का पता लग सके। अब देखते हैं, हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी की क्या डायरेक्शन है और आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में रह सकता है। बैंक निफ्टी का ये हमने डेली चार्ट ओपन किया है। डेली चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी को एक डाउन साइड के लिए आया है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 5-6 दिन, 6-7 दिन सस्टेन किया, नीचे ब्रेक किया, लेकिन वापस दो कैंडल, पिछले 2 दिनों में इसी रेंज के अंदर आ गया बैंक निफ्टी। वापस इसी रेंज के अंदर आ गया, तो एक फ्लैग एंड पोल बना के डाउन साइड आया, लेकिन वापस इसी फ्लैग एंड पोल के रेंज में आके एक इनडिसीजन कैंडल, जिसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं, डोजी कैंडल इसने डोजी कैंडल बनाई है, और ये एक इनडिसीजन कैंडल होती है। इसका पता नहीं लगता बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगा। जब तक इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं कर देता, तो हम एक अनुमान नहीं लगा सकते कि बैंक निफ्टी की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि लंबे टाइम से देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी डाउन साइड आया है, सॉरी, नीचे आके फ्लैग एंड पोल बनाया और उसको ब्रेक किया, बट वापस इसी रेंज के अंदर आने की वजह से और डोजी कैंडल बनने की वजह से अभी डायरेक्शन का नहीं पता लग रहा। बैंक निफ्टी का डाउन साइड की बात करें तो अभी 44,170 से लेकर 44,230 डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट पे ये एक रेंज है सपोर्ट की, यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है।
अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करने से मेरा मतलब है कि डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे अगर डे क्लोजिंग देगा, डे क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे होगी, तो फिर हमें डाउन साइड के लिए लेवल निकल के आ रहे हैं 43,980, 43,830, उसके बाद में 43,700 तक के लेवल हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। अगर इस लेवल जो मैंने रेंज बताई है 44,170 से लेकर 44,230, इस रेंज को ब्रेक करके हमें डे क्लोजिंग इसके नीचे अगर मिलती है, डे क्लोजिंग की कैंडल अपसाइड की बात करें तो 44,450 से लेकर 44,570 ये रेंज अपसाइड की है। इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तेजी भी नहीं देख सकते हम ज्यादा। ये रेंज है 44,570 के आसपास यहाँ पे आ रहा है बैंक निफ्टी का। तो 44,450 से लेकर 44,570 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे। अगर इसे ब्रेक करके इसके ऊपर हमें यहाँ पे डे क्लोजिंग मिलती है अगर कैंडल की, तो फिर हम अपसाइड के लिए एक छोटी रैली देख सकते हैं। स्टार्टिंग में 44,770 फर्स्ट लेवल होगा हमारा, 44,980 और उसके बाद में 45,280 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड के लिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलेंगे, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आया तो इसने बहुत से सपोर्ट लिए थे जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसलिए स्टार्टिंग में जब तक ये लेवल अचीव नहीं हो जाते तो हमें बड़े लेवल्स मिलने के चांस कम है और छोटे लेवल लेके ही हमें निकलना पड़ेगा अपसाइड के लिए। तो ये था डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्शन। अब हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का मंडे के लिए क्या डायरेक्शन रहेगी। बैंक निफ्टी की मंडे के लिए डायरेक्शन के लिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा गैप अप ओपन जरूर होता है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो पिछले 2-3 दिन से। इससे पिछले वाला चार्ट भी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ भी देखिए बैंक निफ्टी ओपन जरूर हुआ था, बट ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपने लेवल्स को, और वहां से एक फर्स्ट कैंडल के अंदर ही 200, 250, 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। अभी हम देखते हैं मंडे के लिए बैंक निफ्टी को किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी अभी एक डाउन साइड आके छोटी छोटी कैंडल्स के साथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना के अप साइड गया, और लास्ट के 40-45 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ने एक छोटी सी गिरावट और बनाई। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी जो क्लोज किया है 44,360 पे क्लोज किया था, जो कि थर्सडे की क्लोजिंग से 147 पॉइंट अपसाइड की क्लोजिंग, पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। तो इस वजह से बैंक निफ्टी एक क्लोज को एक पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं। रेंज जो आ रही है 44,300 से लेकर 44,460, अगर इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी मंडे को ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करेंगे हम। स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करेंगे कोई भी ट्रेड लेने के लिए, वेट एंड वॉच करेंगे। 44,500, क्योंकि वेट एंड वॉच करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 44,460 के बाद में 44,500 अपर साइड में आएगा। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है रेजिस्टेंस का, क्योंकि वहां पे बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं जो अपनी पोजीशन बना के बैठे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलने के चांस कम होंगे। उसके बाद में 40 से 45 मिनट के बाद में हम देखेंगे प्राइस एक्शन किस साइड बन रहा है। प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव बन रहा है तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, और अगर नेगेटिव बन रहा है तो फिर हम डाउन साइड के लिए करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अगर रेंज के अंदर ओपन होता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको 10, 10:30 बजे के आसपास अपडेट कर दूंगा कि इस डायरेक्शन में क्या ट्रेड लेना है हमको। ठीक है, अब देखते हैं गैप अप या गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। गैप अप की बात करें 44,580 से लेकर 44,580 से लेकर 44,630, अगर इसके लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होगा तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कोई भी हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है, कोई भी इन्वर्टेड हैमर मिले या फिर कोई एनगल्फिंग कैंडल मिलेगी, नेगेटिव बियरिश एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो फिर हम एक चांस लेंगे डाउन साइड के लिए।
आप जितनी क्वांटिटी रेगुलर ट्रेड कर रहे हो उसका हम 50 to 60% ही लेके चलेंगे, और जो हमारे टारगेट होंगे 44,480 फर्स्ट टारगेट होगा। इस टारगेट को अचीव होने के बाद में या तो आप अपना एसएल अपडेट कर लेंगे, या फिर आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। उसके बाद में चांस है 44,390, और फिर निकल के आ रहे हैं हमारा टारगेट 44,285। इससे ज़्यादा नीचे उम्मीद मत करना अगर गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि 44,230 से लेकर 44,260-70 तक एक अच्छा स्पॉट बन रहा है बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी 44,580 के आस से लेकर 44,630 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होता है, उसके बाद में नेगेटिव कैंडल नहीं बनती 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 40 से 60 मिनट बैंक निफ्टी इस लेवल पे ही, इस लेवल के पास रेंज बनाता है, और उस रेंज को फिर अपसाइड में ब्रेक करेगा तो फिर हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड करेंगे। और आप फुल क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हो। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 44,720 से लेकर 44,750 तक का ये लेवल हमारा होगा। 750 720 हमारा टेक्निकल लेवल निकल के आ रहा है, और 750 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी 2 बार रिवर्स हो चुका है, और दूसरी बात ये एक राउंड ऑफ हो जाता है 750, तो इसलिए मैं साइकोलॉजिकली भी बोल रहा हूँ ये फर्स्ट लेवल होगा हमारा। सेकंड लेवल होगा हमारा 44,845, उसके बाद में 44,930, ये लेवल हमारे अप साइड के होंगे गैप अप ओपन होने के बाद में। अगर 40 से 60 मिनट बैंक निफ्टी रेंज पे सस्टेन कर जाता है, होल्ड कर लेता है, उसके बाद में उस रेंज को ब्रेक करेगा अप साइड के लिए। अब देखते हैं गैप डाउन की में हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। गैप डाउन ओपन होता है 44,240 के नीचे ओपन होगा। अगर 44,240 के नीचे ओपन होता है, 15 से 20 मिनट मार्केट को देखेंगे हम, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ट्रेड हम अपसाइड का लेंगे। 44,310 फर्स्ट टारगेट होगा, 44,390 सेकेंड टारगेट होगा, और 44,470 हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने के बाद में हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। डाउन साइड की जो हमारे टारगेट आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 44,110 का, उसके बाद में राउंड ऑफ 44,000, इस लेवल पे थोड़ा सा टाइम लेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि राउंड ऑफ है, साइकोलॉजिकली भी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद में हमारा फाइनल जो लेवल है 43,890 का होगा। आप 44,000 राउंड ऑफ पे आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी 30 से 40 मिनट गुजार सकता है। 30 से 40 मिनट अगर यहाँ निकालेगा तो आपका उस टाइम पे प्रीमियम डीके होगा, तो आप पहली बार 44,000 के आसपास आते ही आप बुक कर सकते हो। और उसके बाद में हम देखेंगे अगर यहाँ पे काफी देर सस्टेन कर जाता है 44,000 के आसपास, और उसके बाद में 44,000 को ब्रेक करता है, तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं 43,890 के लिए। तो ये था बैंक निफ्टी के एनालिसिस हमारा वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी कर सकते हैं आप, जिससे मुझे अच्छी हेल्प होगी। तो काफी दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने के लिए अपनी वीडियोस। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम जो भी डेली बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी न्यूज आती है या फिर कोई प्रिडिक्शन हमारी जो निकल के आती है, हम उसको अपडेट कर देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयर्स ऑफ मार्केट।